गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने जेएमसी क्लास के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ज्योग्राफी के एक प्रमुख टॉपिक है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत में पूरे 105 हैं, पूरे 105 हैं। तो इन 105 के बारे में डिस्कशन करने आया हूं। इससे रिलेटेड बिहार के एसआई में और बीपीएससी तक, बीपीएससी तक, और ये जो जनरल कंपटीशन जितने भी हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, इन सब में तो एक न एक क्वेश्चन रहता ही है। बिहार एसआई में 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। इसलिए मैंने ये सोचा कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो कि अपने भारत में 105 हैं, उनके बारे में आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कशन कर लिया जाए। तो चलते हैं हम लोग आज के इस अपने प्रमुख नए टॉपिक्स में। क्या क्या हम लोग, अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका डेट और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, किस जिले में पड़ता है, उनके साथ मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आप लोग क्रमबद्ध तरीके से याद रख सको। तो चलते हैं दोस्तों, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 105 हैं। पहला हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर में पूरे ऑल ऑफ 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वो कौन कौन से हैं? सिटी फॉरेस्ट, दाचिगम, हेमिस एंड किश्तवाड़। अब देखिए, सिटी फॉरेस्ट जो है इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुई और सिटी फॉरेस्ट का दूसरा नाम सलीम अली भी है। इसी राष्ट्रीय उद्यान को सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान के भी नाम से जाना जाता है, इसलिए आप याद रखिएगा सलीम अली भी। इसका स्थापना 1992 ईस्वी में होता है और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में होता है। याद रखिएगा, श्रीनगर में इसका स्थापना होता है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1981 ईस्वी में इसका स्थापना होता है और ये श्रीनगर एवं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट तक फैला, श्रीनगर से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है। फिर आता है हेमिस जो है इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। 1981 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और ये लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और फिर आता है किश्तवाड़ जो है, अब ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है, किश्तवाड़ खुद एक डिस्ट्रिक्ट है। किश्तवाड़ जिला के नाम से ही ये इस जगह राष्ट्रीय उद्यान भी बना था। ये 1981 ईस्वी में बनता है और ये किश्तवाड़ एवं डोडा जिला में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर ऐसे तो अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, इसलिए अब ये स्टेट में नहीं है, बट याद रखना है आपको कि ये किस जगह पड़ता है। ठीक है, फिर चलते हैं हिमाचल प्रदेश में पूरे 6 हैं। हिमाचल प्रदेश में पूरे 5 हैं। ठीक है, ये 5 जो हैं ये हिमाचल प्रदेश में है। वृहद हिमालय या ग्रेट हिमालयन आपको मिल सकता है एग्जाम में, वृहद हिमालय मिले या ग्रेट हिमालयन। ठीक है, ये दोनों नाम एक ही राष्ट्रीय उद्यान का है। वृहद हिमालय कहीं लिखा मिलेगा या कहीं ग्रेट हिमालयन लिखा मिलेगा। तो इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में होती है और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में एक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, वहां पड़ता है। उसके बाद आता है इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 2010 ईस्वी में बना और ये कुल्लू में बनता है। ठीक है, कुल्लू में इसकी स्थापना हुई। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में 2010 में 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई थी। उसमें इंद्रकिला था, खीरगंगा था और सिम्बाल बारा था। ठीक है, खीरगंगा 2010 में बना, ये भी कुल्लू में ही है, और सिम्बाल बारा ये 2010 ईस्वी में बना, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। और पिंड घाटी जो है ये 1987 ईस्वी में बना और ये लाहौल एवं स्पीति जिला में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किस जगह कौन सा जगह में बोल रहा हूं और कौन से जगह कितना ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। यही 3 टॉपिक्स जो प्रमुख हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आते हैं हम उत्तराखंड में पूरे 6 प्रमुख हैं। ठीक है, उत्तराखंड में भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट। ठीक है, जिम कार्बेट इसी का जब ये स्थापना हुआ था ये 1936 ईस्वी में हुआ था और भारत में लुप्तप्राय जो बाघ थे, जो
खत्म होने के कगार पर थे, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत में 1936 ईस्वी में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना किया गया था। अगर आपको पूछा जाए भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो यही है, जिम कॉर्बेट। ठीक है, 1936 ईस्वी में होता है और ये नैनीताल से पौड़ी गढ़वाल जिले तक फैला हुआ है। ये इसका स्थापना प्लेस है और इसका स्थापना जो है ये 1936 ईस्वी में होता है। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। ठीक है, इसका पहला नाम हेली मिशन था। ठीक है, फिर आते हैं गंगोत्री। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है उत्तराखंड में, और ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर आते हैं गोविंद पशु विहार। ठीक है, गोविंद पशु विहार, इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। 1990 ईस्वी में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। फिर आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में चमोली डिस्ट्रिक्ट में होता है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना होता है। फिर आता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और ये देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार तक फैला हुआ है। देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार तक ये फैला हुआ है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। फिर आते हैं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी आपको उत्तराखंड में अवस्थित है और इसकी स्थापना भी 1982 ईस्वी में होती है। देखिए, नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों की स्थापना उत्तराखंड में 1982 ईस्वी में होती है, याद रखिएगा। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये भी पड़ता है, यानी चमोली डिस्ट्रिक्ट में दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भारत के नंदा देवी और फूलों की घाटी का स्थापना होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग हरियाणा में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका स्थापना 2003 ईस्वी में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में होता है। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है और इस जगह 2003 में कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। फिर आते हैं 17वां नंबर है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में गुरुग्राम, या पहले नाम था इसका गुरुगांव। ठीक है, गुरुग्राम आपको कहीं लिखा मिले या गुरुगांव, तो ये दोनों ही नाम एक ही है। ये 1989 ईस्वी में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुरुग्राम में अवस्थित है। इसका स्थापना 1989 ईस्वी में हुआ था। फिर आते हैं, अब देखिए हर एक अलग अलग राज्य हैं जहां पर कि एक एक है, जैसे यूपी, बिहार, सिक्किम, झारखंड, इन हर एक जगह, इन चारों जगहों में एक एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यूपी में आपको उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में होती है। ये लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। लखीमपुर खीरी एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। फिर आते हैं बिहार के वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में होती है। ये पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बिहार में। ठीक है, फिर आते हैं आपके सिक्किम में जो है ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आपको K2 नाम याद ही होगा, पर्वतमाला का एक नाम है कंचनजंगा, भारत का सबसे ऊंचा हिमालय है ना, हिमालय वाला पार्ट है। सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ये 1977 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और ये उत्तरी सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उत्तरी सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में ये अवस्थित है। फिर आते हैं झारखंड में झारखंड में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 ईस्वी में लातेहार डिस्ट्रिक्ट में होता है। झारखंड में बेतला एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, ये इसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में होती है और ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये ट्रिक तो नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से याद करवा सकूं। इसलिए ये प्रमुख जितने भी हैं, जितने स्टेट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे 8 स्टेट से 21 मैं ऐसे ही पार्ट करके 5 वीडियो तैयार करूंगा, जिसमें कि 21 पूरे राष्ट्रीय उद्यान होंगे और वो पूरे 105 आपके पूरे कर देंगे। ये 5 पार्ट में आएंगे आपके पास, तो आप लोग
केयरफुल्ली होकर जितने भी क्वेश्चन बोला गया है उसको नोट कर ले अपने अपने बुक में, अपने नोटबुक में, ताकि आप लोगों को बाद में एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में आसानी हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, एंड अपने जो भी फ्रेंड सर्कल हैं वहां पर पढ़ने वाले दोस्तों के साथ उसके और पढ़ने वाले ग्रुपों में आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर अपना 1 मार्क्स ग्रो कर सकें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, जेएमसी क्लास में आपका स्वागत है। हमारा लक्ष्य आपको फ्री में एजुकेशन देना है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज